हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 के ग्रामर सेक्शन की। चैप्टर है आपका टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, जिसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हम देख चुके हैं। सो डोंट वरी, अगर कुछ मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे ये चैप्टर्स बिल्कुल सीक्वेंशली अरेंज्ड हैं। आप वहीं पे जाके इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन देखें एंड आ जाइए ग्रामर सेक्शन में, जिसमें हम पैनोरामा पार्ट 1 बुक की ग्रामर के पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स मूव ऑन विद द ग्रामर सेक्शन। एंड भाई, नोट्स के बारे में तो आप सभी को पता ही है, फिर से बता देती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। यानी इतनी सारी जो है डिफरेंट चीज़ें खरीदो, किताबें खरीदो, उससे अच्छा हमारे नोट्स ले लो भाई। एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए भी लिंक दी गई है। चलिए, अब ग्रामर सेक्शन बेसिकली क्या होता है बता देती हूँ। यूजुअली स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ तो लेते हैं बाकी, लेकिन दे टेंड टू फॉरगेट टू स्टडी बुक की ग्रामर। यानी वो बुक की ग्रामर पढ़ना भूल जाते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन मार्क माय वर्ड्स एग्जाम में आ जाती है। बुक की ग्रामर में क्या होता है, इन ईच चैप्टर डिफरेंट टॉपिक्स उठा लेते हैं वो, कि किसी में तुमको एक्टिव पैसिव दे दिया, किसी में तुमको मॉडल समझा दिए, तो यहाँ से पढ़ते चलोगे ना तो ग्रामर और स्ट्रांग हो जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू ऑन योर पार्ट, कीप योर बुक्स विद यू एंड अ पेंसिल। हमेशा मैं कहती हूँ, इंग्लिश में इंप्रूव कैसे कर सकते हो, खुद काम अपने करके। अपने काम खुद करो, ऐसा नहीं है पलक मैम ने आंसर दिए तो हम लिख दें। खुद से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कब आओगे आंसर चेक करने, यू हैव ऑल दी फैसिलिटी, यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, फटाफट से आंसर लिखो कि भाई मेरे को पर्सनली कितना आता है। ठीक है, ये तो चेक करना ही है ना, बोलो नहीं तो एंड में पढ़ेंगे, एंड कुछ नहीं होता है, इट ऑल बिगिंस विद टुडे। तो अभी जो है 2 मिनट पॉज करके सारे आंसर्स पेंसिल से लिखो एंड देन चेक करो। क्यों, इससे मैम क्या होगा, तो मान लो ये 9 है यहाँ पे, इसमें से मान लो तुमने 5 भी गलत किए, ठीक है 5 गलत कर लिए, तो तुम्हें क्या लगेगा, 4 तो सही थे ना। तो एटलीस्ट ये 4 तुम्हें फिर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हारी मेहनत कम होगी। बिकॉज एट द एंड टाइम बहुत वक्त कम रहता है, अपने को दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, कि सब्जेक्ट थोड़ी ना है। तो यानी ऐसे तुम्हारी मेहनत भी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत एंड में नहीं करनी पड़ेगी। आई होप माई वर्ड्स आर क्लियर, इज़न्ट इट? कॉमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं। चलिए, फर्स्ट एक्टिविटी, जब हम वर्ड स्टडी में आते हैं, इट इज़ डिक्शनरी यूज। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो स्पेलिंग यूजुअली गलत करते हो तो ये मत सोचो एक दिन में 50 स्पेलिंग 100 स्पेलिंग लर्न करेंगे ना। बिगिन विद बेसिक्स। ये तुमको 9-10 स्पेलिंग दी है, इन्हीं को याद करो। ये तुम्हारे लेसन में से है कुछ वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स, जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। सो नंबर 1 स्पेलिंग है एग्जिस्टेंस। अगर मैं पढ़ूँ तो अगर सही स्पेलिंग आती हो तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे एस नहीं होगा, एस की जगह सी आएगा। सो मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए स्पेलिंग 2 बार अपन रिपीट करेंगे। EXISTENCE एग्जिस्टेंस, EXISTENCE एग्जिस्टेंस। डन। नंबर 2 स्पेलिंग जब मैं देख रही हूँ तो स्पीशी कहना चाह रहे हैं, वो बायोलॉजी का टर्म है स्पीशी, पर यहाँ पे इन्होंने एस कर दिया है, इट विल बी SPECIE स्पीशी, SPECIE स्पीशी। इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, शी। अगर कभी लगे तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लिया करो, हमेशा से बताया है। मैं अपने टाइम से ही चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन लिख देती थी। कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, जैसे स्पीशी, स्पीसाई मत कह देना इसको, स्पीशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ऑलरेडी। तो जिसको नहीं आएगा कहेगा मैम सही तो है ऑलरेडी। भाई ऑल अलग वर्ड है, रेडी अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो एक एल हट जाएगा, इट विल बी ALREADY ऑलरेडी, ALREADY ऑलरेडी। नंबर 4 इज कंटिन्यू, यानी जारी रखना। इसमें बस वर्ड जो है इन्होंने जंबल कर दिए, आगे पीछे कर दिए। कैसी होगी स्पेलिंग, CONTINUE कंटिन्यू, CONTINUE कंटिन्यू। नंबर 5 इवेंचुअली, भूख लगी थी तो एक लेटर खा गए, एक एल खा गए, यहाँ आएगा डबल एल, EVENTUALLY इवेंचुअली। ठीक है। नंबर 6 इज 40। बोलोगे मैम क्या गलत है, 40 40, 4 के आगे TY। 40 में डिफरेंस ये होता है FOR आ जाता है, सो इट इज FORTY 40। जब 4 लिखोगे तो FOUR लिखोगे, ये करेक्ट है। लेकिन जब 40 लिखोगे तो FORTY लिखोगे, यू नहीं आएगा।
नंबर 7 रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में एस की जगह क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, सो इट विल बी RESOURCES। रिसोर्सेज की स्पेलिंग, अच्छा कभी स्पेलिंग लंबी लगती है, बड़ी लगती है, तो थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, अपने मेथड्स बनाओ, मजेदार मेथड्स बनाओ कि यार मैं इस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ूंगा या कुछ मजेदार मीनिंग निकालूंगा तो मेरे को याद हो जाए। अब रिसोर्सेज में री वर्ड अलग है, सोर्सेज अलग है, ऐसा खुद में दिमाग में लाओ, अलग है नहीं। तो री की स्पेलिंग अपन को आती है, सोर्सेज की भी आती है, तो मिला के वर्ड बना दिया। चलो 8th है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख दिया है उसको, वर्ड जंबल हो गए, PROBLEM प्रॉब्लम, PROBLEM। नेक्स्ट आ जाओ, कंपेन लिखा है लेकिन ये कंप्लेन करना चाह रहे हैं, एल वर्ड खा गए हैं यहाँ पे, इट विल बी COMPLAIN कंप्लेन। डन है, क्लियर है, होपफुली सभी ने सॉल्व किया होगा ये। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, वर्ड स्टडी में ही आती है फिल इन द बैंक, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बचपन से करते आते हो फिलअप, पर अभी तुम्हें क्या फिलअप करना है देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो। तुमको वर्ब्स के कुछ फॉर्म दिए हैं, तुम्हें करेक्ट फॉर्म का यूज करके फिलअप करना है। वी आर डैश आर फॉरेस्ट, ब्रैकेट में वर्ड दिया डिस्ट्रॉय, तो अगर यहाँ पे आर आया है तो बेटा हमें क्या यूज करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब प्लस ING, सो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको आई थिंक 4 लाइन्स दिए हैं एंड 4 वर्ड्स हैं, राइज, लूज, गो, ग्रो। एंड बेहतरीन बात ये है कि ये जितनी भी लाइन्स है आपके आई थिंक लेसन से ही ली गई हैं, तो वो तो लेसन अपन ने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, आ जाएगा, सही वर्ड लेते हुए डाल दो इसको, फटाफट से खुद सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ पे आके आंसर चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1, एज पॉपुलेशन डैश अप more and more people are forced to convert forest into farmlands। जैसे जैसे population बढ़ रही है, यानी as population goes up more and more people are forced to convert forest into farmlands। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पे आओ, in fact world population has been rapidly dash up growing up। पूरी दुनिया की population जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। नंबर 3, as population dash up so does pollution of river, lakes, air, drinking water and soil। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है राइज करती है, राइजेस अप लिखा है, राइज वर्ड था, राइजेस कर दिया, सो डस उसी के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। नंबर 4 लास्ट वन, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन इट्स टॉप सॉइल इज बीइंग डैश, वर्ड दिया है लूज, तो टॉप सॉइल इज बीइंग लॉस्ट, ठीक है, करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर, सभी ने यही लिखा है। चलो, और कोई बात नहीं, गलती हो जा रही है, बोलो मैम बहुत सारी गलतियां हो रही है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अभी मेरे साथ जितनी गलतियां करनी है करो, लेकिन सीखो। गलती करने सर ठीक है भाई, पर और बेहतरीन चीज़ क्या है, तुम अभी सीखो ताकि एग्जाम में कोई गलती ना करे, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट से आगे आओ। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम अगेन। बोले है ना मैम बच्चों वाली याद आ गई, बिल्कुल बचपन में करते थे ये सब, लेकिन ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप इम्प्रूव करो, क्योंकि एक ही तरह से पढ़ते सिर्फ क्वेश्चन आंसर में सब आ जाता, बोरिंग लगता, तो यहाँ पे फिलअप्स दे के, मैच कॉलम्स दे के थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आपको चीज़ें ये याद करवा रहे हैं। सो मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी आप वर्ड मीनिंग करके सुनते होगे ना, तो आपको कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, शब्द दिए गए हैं, एंड कॉलम बी में उन्हीं के मीनिंग दिए हैं लेकिन जम्बल्ड, ठीक है, आगे पीछे, तो तुमको मैच करना है। अब मैं हमेशा से बताती हूँ कि मैच जो है ऐसे मत करना, बचपन में बड़े मज़े आते थे, क्या मज़े आते थे, ऐसे तीर घुमाते थे, ये नहीं करना है, ना बड़े हो गए हो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो है जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो मान लो 1 वाले का आंसर जो है ये है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या करोगे, 1 नंबर डाल के उसके साइड में लिख दोगे। एग्जाम में ऐसा ही करना है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलो चलिए शुरू करते हैं, पहले जल्दी से फटाफट से खुद से करना इसको मैच एंड देन देखना आंसर। नंबर 1 ग्रिम, ग्रिम टेल कहा गया था, अरे लेसन में ग्रिम टेल कहा गया था। ग्रिम का मतलब होता है टेल, यानी TALE, टेल मतलब कथा, है ना। ग्रिम का मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी बहुत ही दुखद टाइप कोई चीज़, है ना, बहुत ही हॉरिबल जैसी कोई चीज़। तो आई थिंक हमने सही है, ऑलरेडी मार्क कर दिया था उसको। ग्रिम इज दिस वन, नंबर 1, ठीक है, करेक्ट है। चलो नंबर 2 पे आते हैं, डिसिसिव।
डेसिसिव वर्ड, चलो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो शायद बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से देखा करो। अब डेसिसिव से तुमको किसकी स्पेलिंग लग रही है? डिसीजन की, निर्णय की, तो डेसिसिव हो गया डिसाइडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी इतनी बड़ी वोकैबुलरी है तुम्हें सब आ जाएगा, कभी नहीं आए ना एग्जाम में तो उसके लिए भी हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको सजेशन दूंगी कि भाई थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना, कि डेसिसिव है, डेसिसिव मतलब डिसाइडिंग से आता है, तो ऑप्शन चेक करना। ठीक है, क्लियर है? चलो चलिए थर्ड वाला आते हैं। थर्ड वाला वर्ड इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी क्या? जिसमें बहुत सारा हो, बहुत सारा यानी कोई भी चीज़ में बहुत अमीर मान सकते हो, सिर्फ पैसे से ही नहीं, बहुत ही सारी चीज़ों में अपन मान सकते हैं, तो वेल्दी टाइप का वर्ड अपन कह सकते हैं। तो थर्ड वाला एफ्लुएंट क्या हो जाएगा? वेल्दी। ठीक, चलो फोर्थ इज इनसैचुएबल। इनसैचुएबल वर्ड आपके, इनसैचुएबल यूज किया गया है आपके ऐसे में जो हमने पढ़ा था, टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। इनसैचुएबल का मतलब होता है जिसको कभी पूरा ही नहीं करा जा सके, यानी बोलते हैं ना लोभ और लालच कभी पूरा ही नहीं हो सकता, जितना दो उतना कम, तो यानी अनसेटिस्फाइड टाइप की चीज, असंतुष्ट। तो ये हो गया नंबर 4। ठीक है, मैं क्यों इतना आराम आराम से कर रही हूँ, मैं तुमको तरीके सिखा रही हूँ। भाई जरूरी नहीं एग्जाम में यही आए, लेकिन अगर कुछ इसी टाइप का आता है, सो सबसे ज़रूरी होती है अगर आपको कोई टीचर एक अप्रोच सिखा दे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैं नहीं बना रही, लेकिन मैं तुम्हें अप्रोच सिखा सकती हूँ कि ये या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू पुट द राइट अप्रोच। चलो 2 ही बचे हैं, जल्दी से। फेल्ड, फेल्ड यानी ट्रीज फेल्ड डाउन, फेल्ड यानी कट कर देना, गिरा देना। नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6 सस्टेन। सस्टेन करना, टू सपोर्ट। ठीक है, जैसे बायोस्फीयर खुद को सस्टेन कर सकता है, सेल्फ सपोर्ट दे सकता है खुद को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मैच द कॉलम्स। होपफुली सभी ने यही किया होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आता है मॉडल्स के अंदर। ठीक है, MODALS मॉडल्स हैं, ये हम ग्रामर में स्टडी करते हैं। अब मॉडल्स बेसिकली क्या है, आपको ये कहीं ना कहीं चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। बोलो मॉडल्स मैम क्या है, तो इंग्लिश में जब आप आगे आते हो ना, तो चीज़ें वहीं होती हैं, बस उनको हेडिंग्स के अंडर आ जाती हैं। अब जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हो, कैन, मे, शुड, मस्ट, कुड, बस अभी क्या है, अभी उसको तुमने डाल दिया कैटेगरी इन दी मॉडल्स। तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, बट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, कि जैसे ये किस पे बेस्ड है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम मे कहाँ लगाना है, मैम शुड कहाँ लगाना है, मस्ट कहाँ लगाना है, तो ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग आती हैं। तो इसी में हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है फटाफट से हम एक करेक्ट मॉडल का यूजेज कर सकते हैं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंटेज पे हमें कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। तो फॉर इंस्टेंस अपन देखेंगे पॉसिबिलिटी, कह सकते हैं परसेंटेज, समझते हो ना, पॉसिबिलिटी का परसेंटेज। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा मैंने डेटा यहाँ पे दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन इसको। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसका नाम है सर्टन, CERTAIN, सर्टन, सर्टेनिटी कहता है ना, यानी कितना होने की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ ऑन अ स्केल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा सर्टन की करना ही है भैया, करना ही है, टू हम जाएंगे डाउनवर्ड्स, यानी नीचे वाला स्लोप है, यानी जितना नीचे आते जाओगे उतना अनसर्टन होता जाएगा, वीकेस्ट, कि भाई नहीं हो पाएगा, या में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ना, मान लो ये 100%, ये 0% की पॉसिबिलिटी, ऐसे जा रहा है ना के बराबर। तो यहाँ मैंने ये जो बेटा वर्ड्स डाले हैं, ये कुछ मॉडल्स लिए मैंने, मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके यूजेज में है उतने अभी के लिए मैंने लिए हैं इतने। ठीक है, तो यानी अपन ऊपर से स्टार्ट करें, मस्ट से स्टार्ट करें, तो मस्ट इज वेरी सर्टन, स्ट्रॉन्गेस्ट सर्टनिटी की मस्ट, यानी यू मस्ट डू दैट, मतलब तुम्हें ये करना ही चाहिए, आर या पार, यानी यू मस्ट सर्व द कंट्री, है कि नहीं, तो यू मस्ट ओबे द लॉज या यू मस्ट फॉलो द लॉज। ठीक है, तो मस्ट से नीचे आए विल, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है ना, आई विल डू दैट टुमारो, ठीक है, मैं ये करूंगी कल। आई वुड, वुड उससे थोड़ा नीचे आया। शुड, शुड यानी ये करना चाहिए। शुड मैं बताती हूँ जनरली सजेशन में आता है कि जैसे मैंने कहा ना, यू शुड ट्राई टू ईट पिज्ज़ा, या फिर यू शुड ट्राई दैट वन, है ना, यू शुड ट्राई दैट वन, कोई अपन डिश बता रहे हो, ओ यू शुड ट्राई द वाटरमेलन मोइतो या समथिंग लाइक दैट, तो शुड यानी तुम एक सजेशन दे रहे हो। फिर कुड, कुड और अनसर्टनिटी पे आता है कि कर सकता हूँ शायद, है ना, आई कुड डू दैट, मे बी, शायद हो सकता है। फिर मे थोड़ा और, दैट इट मे रेन टुमारो, और माइट तो और मतलब सबसे अनसर्टन जिसे हम कहें ना, इट माइट रेन टुमारो, इस टाइप से।
ठीक है। मे और माइट कभी कभार कुछ इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं एंड कुछ आंसर में तुम्हारे दोनों ऑप्शन भी चल जाते हैं कि शायद एक जगह शुड और कुड भी लग सकता है, किसी जगह मे और माइट भी लग सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाली है ताकि, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर इज वेरी वास्ट व्हेन यू टॉक अबाउट इट, सो थोड़ा सिंपल वेज में लो ताकि पढ़ने में आसानी आए। डन है? अच्छा, साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आ जाओ, अभी अपन खुद से पहले सॉल्व करेंगे एंड देन पलक मैम से आके आंसर चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वी डैश सर्व आवर मास्टर ऑनेस्टली, वी शुड सर्व आवर मास्टर ऑनेस्टली। नंबर 2, सोल्जर्स डैश ओबे देयर कमांडर, ओबे है यानी मस्ट, कहाँ चले गए, पीछे नहीं जाना था, ओबे है यानी मस्ट आना था, वही है, ठीक है। थर्ड, इट डैश रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पे कहीं माइट नहीं दिया था तो मैंने मे ही लिखा है। अगर माइट भी होता, बोलो पलक मैम अगर माइट भी होता तो क्या करते, कोई बात नहीं, दोनों ही आंसर आ जाएगा ये इसमें फिर, अगर माइट होता, लेकिन माइट नहीं दिया है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, मे कर दो। फोर्थ, आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, आई शुड लिफ्ट दिस बॉक्स, दोनों में से कोई भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूज किया जा सकता है, ठीक है। Number 5, he said that he dash catch a cobra, यानी he said that he could catch a cobra. 6, Jack was so strong that one could not defeat him. 7, candidates dash answer all the questions, must answer, जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि सभी क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है। 8, we dash honor our national flag, we must, यानी नेशनल, कोई भी नेशन से रिलेटेड चीज आती है तो वो मस्ट वाली हो जाती है। Number 9, my father may be late today. Number 10, I dash win the race, I should win the race या I could win the race, ठीक है। I hope it is clear। चलिए फटाफट से आगे आते हैं। जैसे ही ट्रांसलेशन आता है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता है ये लास्ट एक्टिविटी है। ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ट्रांसलेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बता देती हूँ। टेंसेस पे फोकस किया करो क्योंकि टेंस वर्ब का फॉर्म बदलने में यानी लिखने में गलती कर देते हो, यानी वो कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग, ही गोज, इन सब में गलतियां मत करना, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अगेन ये बिल्कुल कॉपी नहीं करना क्योंकि अगर ये तुम सिर्फ कॉपी करोगे ना मेरा सीख ही नहीं पाओगे इंग्लिश। अपना कोशिश करो, जितनी है टूटी फूटी उतने इंग्लिश में लिखो पेंसिल से एंड देन चेक द आंसर ओवर हियर, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा हो सके, यहाँ तो कुछ ट्रांसलेशन दिए हैं इंटरनेट से भी या कुछ भी हिंदी में, मान लो तुम्हारा न्यूज़पेपर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसकी लाइंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। डू दिस हैबिट। डेली न्यूज़पेपर आता होगा घर पे, है ना, या कुछ भी हिंदी में कोई बुक होगी, तो उसमें से रोज़ का ये ठान लो कि एटलीस्ट मैं कोई भी 5 लाइन या 2 भी ले लो, बहुत बड़ी बात है, डेली बस करो वो काम, है ना, क्योंकि 50 बोलोगे तो डेली नहीं हो पाएगा। 2 या 5 लाइन रोज उसमें से ट्रांसलेट करना, छोटी छोटी सी, ठीक है। चलो नंबर 1, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। चलिए आगे आते हैं। यहाँ यू शुड भी आ सकता है, ओबे की बात है तो यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है। चलो यू मस्ट या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम यह ले सकते हो, यू कैन हैव इट। थर्ड, हमें सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, सोनू कुड पास द एग्जाम, उत्तीर्ण यानी पास करना। चलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, could you help me? क्या आज वर्षा होगी, will it rain today? उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, he doesn't need to go there. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, may I help you? नंबर 9, हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, we should not pollute the water, which is absolutely true. हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे, tomorrow we will go to serve the flood victims. victims किन्हें कहते हैं, जो पीड़ित होते हैं किसी चीज़ से, ठीक है, जैसे बाढ़ से पीड़ित लोग, तो फ्लड बाढ़ को कहते हैं, विक्टिम पीड़ित को कहते हैं, तो विक्टिम वर्ड याद रखना। एंड टुमारो मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टुमारो में गलती करते हैं, तुम लोग ऐसे स्पेलिंग लिख देते हो, डबल एम कर देते हो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डबल एम नहीं आता है, टुमारो में एक ही एम आता है, डबल आर आता है, टुमारो बोलने में र पे ज्यादा फोकस है कि नहीं, र पे ज्यादा फोकस है। सो TOMO डबल ROW, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टुमारो। ओके, छोटी छोटी चीजें याद रखा करें। उम्मीद करती हूँ सभी ने जो है ट्रांसलेशन किया होगा। सो विद दिस वी एंड the grammar section of chapter number 4, too many people too few trees. So hopefully आप सबको
सीखने को मिला होगा कि खुद से हम करें देन चेक करें, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे आके इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, एंड हमारा बेटा चैनल दोनों मीडियम में है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में भी सभी कंटेंट आपको मिलता है, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, नोट्स भी आपको मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग, सोशल मीडिया पे तो आई गेस सभी होते हैं, तो आप जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी लेसन के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।